निरूपण का चल रहा है हमारा चौथा प्रकरण, ठीक है, विवेक चूड़ामणि का। और दो शक्तियाँ बता रहे थे, एक परा और एक अपरा। और ये परमात्मा की दो शक्तियाँ हैं उसी परमात्मा की। अब जैसे हमने अनुभव प्रकाश में पढ़ा था कि लाल रंग भी हरा रंग भी है गिरगिट का, है ना, साकार और निराकार है वो एक ही परमात्मा। अब ऐसे माया भी तब से चल रही है जब से वो परमात्मा है, साथ साथ चल रही हैं अनादिकाल से। और ये दोनों शक्तियाँ उसी परमात्मा के होने के कारण, तो जैसे हमने कहा साकार रूप भी उसका है, निराकार रूप भी उसी का ही है। अब ऐसे ही परा और अपरा ये उसी परमात्मा के हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा जगत वही खुद आप है। और सारे जगत में कौन है, वही परमात्मा। और वो परमात्मा हम कहाँ देखेंगे, मैं के रूप में, मैं के रूप में अंदर देखेंगे, परमात्मा अंदर देखेंगे। अब अंदर देखते हैं तो फिर बचता क्या है, फिर बचता है आपा ही बचता है। बोले आपा क्या है इनसे, परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा वही है। जब हम ब्रह्म परमात्मा हैं तो फिर हम देखें हमारा अंतःकरण किसका है, उसी का। अब उसी का है तो उसका गुण तो हमेशा सत्वगुण है, उसका गुण सत्वगुण है, ठीक है। या हम कहें कि कोई भी गुण नहीं है, गुणों से ऊपर है वो, हाँ निर्गुण है वो, ठीक है। या तो हम ऐसे बोलें फिर ये खुद गुणों में क्यों आता है, अब गुणों में इसलिए आता है व्यवहार करना है, व्यवहार करना है, इस्तेमाल करना है इसको। अब वही, अब इस्तेमाल करना है तो इनमें से सबसे अच्छा गुण कौन सा है, सत्वगुण। तो हमें कहाँ रहना चाहिए, सत्वगुण में, क्योंकि हम परमात्मा हैं, ठीक है। अब हमारा यही चल रहा था कि ये सृष्टि का निर्माण जड़ प्रकृति से ही हुआ है। चैतन्य प्रकृति उसके भीतर निहित रहकर उसके माध्यम से ही सृष्टि का निर्माण करती है। अब देखो वो साक्षी बैठ गया अंदर, अब खुद तो उसने कुछ नहीं करना, अब करवाना इस प्रकृति से, जड़ प्रकृति से, इसके अंदर बैठकर वो इसी से काम करवा रहा है। तो काम तो वही करवा रहा है, फिर अब काम वही करवा रहा है तो मैंने कब किया, मैंने किया नहीं। हम देखो वही अपने आप इस जड़ प्रकृति से काम करवा रहा है, हाथों से, पैरों से, वाणी से, है ना, कानों से, त्वचा से, वही करवा रहा है, उसी की देन है, उस वही पावर है जो कि करवा सकती है। हमारे अंदर वो पावर नहीं है कि हम कर सकें उस काम को। जब वही करवा रही है तो तभी कहा कि संपूर्ण सृष्टि का विस्तार उसी से ही हो रहा है। हम अहंकार ले लेते हैं ना, ये मैंने किया, ये मैंने किया। अब इसका हमने एक वो उस दिन उदाहरण दिया था, वो नारद जी वाला भी। देखो विस्तार करना है तो विस्तार के लिए माया का उपयोग होगा, माया के बिना सृष्टि चल नहीं सकती। चैतन्य आत्मा दृश्य नहीं है, जिससे अज्ञानी प्रकृति को ही सब कुछ मानकर उस चैतन्य आत्मा को भूल जाता है। देखो हम क्यों जन्म मरण भटक रहे हैं, भटकने का कारण ये है कि हम भूल गए, विस्मृति आ गई हमें। जब उसकी स्मृति आएगी, है ना, अब स्मृति गुरुदेव दिलवा रहे हैं, वो कह रहे हैं बार बार अरे तू ब्रह्म है, अरे तू ब्रह्म है, हमें बार बार याद दिलवा रहे हैं। ये हमारे ना हेडलाइन रहे ये वाली लाइन कि मैं ब्रह्म हाँ। अब जब मैं ब्रह्म हाँ तो व्यवहार तो करना है ना, व्यवहार होगा सारा वैसा का वैसे व्यवहार होगा, पर हम रुकेंगे नहीं कहीं पर। कोई मेरा नहीं है, मैं किसी की नहीं हूँ, ये पक्का दृढ़ता आ जाए। प्रारब्ध चल रही है इस शरीर की,
कर्मों का लेन देन चल रहा है। कैसे खत्म होगी प्रारब्ध? भोग के। अब भोगेंगे तो वही कर्म चलेंगे ना अपने। अब उन कर्मों में हमने हस्तक्षेप नहीं करना। बुद्धि के अंदर, मन के अंदर ये ना है कि ये मैंने किया, है ना। इसकी प्रारब्ध की रील चल रही है, मैं देख रही हूँ, और वो करवा रहा है तो मेरा चल रहा है बस। अब वही बुद्धि उसी की देन है ना। बुद्धि से वो काम करवा रहा है। अब वो काम करवा रहा है तो मैं कर रही हूँ। अब हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेंगे, क्रिया तो करेगा, कर्म तो करेगा, पर वहाँ पर मैं बुद्धि ना आए। वहाँ पर क्या है? वो करवा रहा है, ये कर रहा है। ये सारी लीला हो रही है। अव्यक्त ही व्यक्त होकर चैतन्य के साथ संयोग होने से सृष्टि निर्माण कार्य आरंभ होता है। अब देखो, अव्यक्त ही व्यक्त होकर, है ना। अब जो झूठ है ना, वही सत्य लग रहा है हमें। अब वैसे उस झूठ से, माया से ही प्रकृति का निर्माण होना है। अब अगर सारे ब्रह्म ज्ञानी संत हो जाएं तो सृष्टि का निर्माण होगा ना, हो ही नहीं सकता। फिर वो अपने हिसाब नाल ना करता है। अब देखो, सारे डॉक्टर हो जाएं तो इंजीनियर भी तो चाहिए हमें, है ना। हमें हर क्षेत्र में चाहिए। तो वो भी ना सोच समझ के ब्रह्मज्ञानी संतों को बनाता है, सबको नहीं बनाता। क्योंकि फिर अगर वो सबको बना दे, सृष्टि रुक जाएगी। यह स्वयं जड़ होने से बिना चैतन्य के निर्माण नहीं कर सकती। कौन? प्रकृति, माया, है ना। माया को वही चला रहा है, क्योंकि उसको मायापति बोलती हैं। अब मायापति उससे ऊपर है ना। अब माया खुद जड़ है, अपने आप ये कुछ नहीं करेगी। इसको करवाने के लिए उसकी सहायता चाहिए। यह न सत्य है, न असत्य है, और न अभेय रूप है, न भिन्न है, न अभिन्न है, और न अभय रूप है, न अंग सहित है, न अंग रहित है, न अभ्यात्मिकता है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा है। अब देखो, माया कैसी है, कह नहीं सकते, कुछ जबान बंद है वहाँ पर। इसके लिए भी हम नहीं कुछ कह सकते। पल विच कुछ थी वेंदी है, पल विच कुछ थी वेंदी है। फिर क्या बोलें, किसको बोलें? क्योंकि उसके ऊपर जो बैठा है वो, है ना, वो मई बाप जो बैठा है, वहाँ तक तो हम कह नहीं सकते। वो तो सारी जबान ही बंद है, वहाँ हम कुछ कह नहीं सकते। अब वो यही बात कर रहे हैं, प्रकृति उस ब्रह्म की ही एक शक्ति है जो जब अव्यक्त रूप से ब्रह्म में समाहित रहती है। शक्ति तो उसकी है, और अव्यक्त रूप से। अब देखो, बचपन हमारा कहाँ गया, है ना, जवानी कहाँ गई, अब बुढ़ापा कहाँ जा रहा है, उसी में जा रहा है। अब आगे वाला और कहाँ जाएगा। कभी बचपन में सोचा था अभी यो जी उम्र थी वैसे, यो जी शक्ल थी वैसे, आया था? मैंने कहा कभी बचपन में आया था बुद्धि में कि ऐसी शक्ल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, इंद्रियों का बल ऐसे कम हो जाएगा। पर जा रहा है ना, बदल रहा है ना, पल पल में खेल दिखा रहा है अपना। ये जो पल पल में खेल दिखाता है उसको हम माया बोलते हैं, और ये अव्यक्त रूप से चल रहा है सारा। तो उसके 3 गुणों का प्रकटीकरण नहीं होता। हम सत्य रज तम किसी को दिखा सकते हैं? नहीं। और पता नहीं ना कैंटा वो सत्वगुणी बैठा है, सत्वगुणी होंदे होंदे तमोगुण विच आवने, हमें क्या पता कब उसकी प्रकृति बदल जाए।
ये साम्य अवस्था में रहते हैं, ठीक है। साम्य अवस्था जो वो परमात्मा की स्थिति है, एक सम रहती है, वो नहीं बदलती कभी भी। उस स्थिति में उसे सत असत तथा अभय रूप नहीं कहा जा सकता। उसके लिए नहीं है सत या असत, या प्रगट है या अप्रगट है, हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। उसके लिए तो बस इतना है, बस है। अब हैता को अनुभव करना है वो तेरी मर्जी, संसार का अनुभव करना है वो तेरी मर्जी। देखो संसार का अनुभव तो हमें सदियों सदियों से हो रहा है, पर जब हैता का अनुभव करना है उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, पूरा बल चाहिए। ये हमारे प्रारब्ध में नहीं है, इसको हमने खुद संचित करना है। अब पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य कर्म होगा कि हम यहाँ इस क्लास में बैठे हैं, और उन पुण्य कर्मों हर जन्म में हमने कुछ न कुछ किया होगा, सत्य की तरफ हम गए होंगे, सत्य की तरफ गए हैं, तब ये वाली स्थिति आई है कि ये ब्रह्म ज्ञान हम सुन पा रहे हैं, उस पे चल पा रहे हैं, अमल कर पा रहे हैं। नहीं तो जो अभी तक ना चला हो, है ना, उसके पिछले जन्मों की कोई पुण्य कमाई नहीं होगी, तभी नहीं चल पा रहे। अब पिछले जन्मों की नहीं है पुण्य कमाई, पर परमात्मा ने बुद्धि तो दी, बुद्धि तो दी है ना परमात्मा ने। अब परमात्मा ने जो बुद्धि दी है तो हम अब कर लें वो कमाई, पर इतनी जल्दी जल्दी उनको तत्वज्ञ गुरुदेव पर श्रद्धा ही नहीं होती। वो इस जन्म के कोई पुण्य कर्मों का प्रताप चलेगा, बढ़ेगा पुण्य कर्म, तब जाके वो तत्वज्ञ गुरुदेव पर श्रद्धा कर सकेंगे। और श्रद्धा भी देखो जब होगी तब उसके बाद उनका आगे का रास्ता खाली होगा। किडे ना किडे मैल लगी फिर रास्ते बोला। अब वो मैल जब तक खत्म नहीं होती ना, काम नहीं बन सकता। अब इसलिए तभी परमात्मा हमें कहते हैं कि हम पीछे मुड़कर ना देखें, है ना। नहीं तो कई बार ऐसा विचार आता है, पीछे तो मैंने ये कर्म किए, अपने साक्षी हम सब हैं, है ना, तो अपने आप से कैसे बच सकते हैं, अपने कर्मों से कैसे बच सकते हैं हम। तो कभी पीछे मुड़ के नहीं जाना, एक बार आगे चल पड़ी हैं तो चल पड़ी हैं, फिर पीछे नहीं देखना। पीछे जैसे भूत पिशाच खड़े होते हैं, आजा 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 बुलाने के लिए, वो खड़े, वो माया खड़ी है पीछों, अगदी मेरा शिकारी क्यों निकले मेरी चुंगल तो। पर एक बार ये दहलीज पार करनी होगी। जब ये दहलीज पार होती है तब उस ब्रह्मा से भिन्न कोई है ही नहीं, तब जाकर ये दृढ़ता होती है, तब हमारी स्थिति टिकती है। अभिन्न तथा अभय रूप भी नहीं कहा जा सकता, उसके लिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह अंगों वाली है या अंग रहित है। न माया के लिए कह सकते हैं, न उस परमात्मा के लिए कह सकते हैं, दोनों ही अव्यक्त है। दोनों तुम्हें दिखाई देंगे न क्या, दोनों ही अव्यक्त हैं, दोनों ही अंगों से रहित हैं। पर एक संसार में भटका देती है, 84 का चक्कर खिला देती है, और दूसरी हमें उस परमात्मा से मिला देती है कि हम एक में खो जाते हैं। जैसे वो नाली का पानी गंगा जल में गया तो वही गंगा जल हो गया ना। अब वही परमात्मा हमें रास्ता दिखाते हैं कि जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, व्यक्त होने के बाद ही उसके गुणों के आधार पर उसकी व्याख्या की जा सकती है। देखो गुणों का वर्णन तो नहीं कर सकते हम, क्या बोले उसका क्या गुण है, क्योंकि वो तो गुणातीत है, गुणों से ऊपर है। अब कहते हैं व्यक्त होने के बाद
अब व्यक्त वो कहाँ हुई? हम अपने आप में, हमारे गुरुदेव में प्रकट हुई या हुई ना वो ब्रह्म परमात्मा, ठीक है। अब वहाँ से जब वो व्यक्त हुई, उसके बाद हमने गुणों का वहाँ से भान किया, है ना। व्यक्त हुई तब उन्होंने अपना मुख खोला, मुख खोलने के बाद हमने वो समझा, अपनी बुद्धि के अंदर बिठाया, बुद्धि के अंदर बिठाकर फिर हमने कहा भाई तेको तो सत्तो गुण विच रावणा पोसी, जे तेको ही माया तो पार वनणी ता, या सत्तो गुण में, या पहले देखो सबसे पहले तो सत्तो गुण में आना पड़ेगा ना, तम से रजो, रजो से सत, फिर उसके बाद सत को भी छोड़ना पड़ेगा, है ना। फिर उसमें टिकना है, उस परमात्मा में टिकना है, उस आधार में आना है। ये आकार हमारा उस आधार के कारण खड़ा है, नहीं तो ऐसे ही खड़ा नहीं हो सकता। उसके गुणों के आधार पर फिर उसकी व्याख्या करते हैं हम। अब देखो जब वो व्यक्त रूप से हमारे गुरुदेव में प्रकट हुआ, हमने देखा, फिर हमने व्याख्या की ना, भी इन्हीं में परमात्मा है ना। साढ़े गुरुदेव चलते फिरते परमात्मा है। अब वो भी माया के साथ, है ना, हम देख पा रहे हैं ना उनको, माया के साथ देख रहे हैं ना। जब माया के साथ हम उधर देख रहे हैं, वही के वही माया के गुण उधर भी हैं, तो वही की वही माया इधर भी है, तो फिर ये क्यों नहीं? क्वेश्चन भी नाल दे नाल उठे, साथ के साथ वो क्वेश्चन उठे हमारे अंदर, फिर ये क्यों दर दर भटक रही है ना। दर दर भटकना क्या है? शरीर पर बैठना, कभी माँ बन गई, कभी पत्नी बन गई, कभी बहन बन गई, ये दर दर भटकना है। अब ये जब तक दर दर भटकना खत्म नहीं होता, तब तक टिकाव आएगा नहीं ना। टिकाव नहीं आएगा, हम आगे कैसे चलेंगे? हमारा तो ये लास्ट जन्म है, आगे कोई आकार तो लेना नहीं है। अब आकार नहीं लेना तो वैसा काम भी तो चाहिए। किसी कारीगर से भी कोई सामान बनवें दो ना, उनको आख दो ये तो ठीक है नहीं बनया, इनको ठीक कर पहले। लाख सोचा डूडी बेल आगे न पहले ठीक कर, सूट सवाते हम तो पहले उनको आख दो भी ठीक कर, इनको पहले आख दो ना। और जब आप संसारी नश्वर चीज़ों को भी ठीक ठाक जान दो, तो उन्हें परमात्मा कहना अक्सर से भी तो ठीक ठाक आ मेरे को, वो भी तो परमात्मा भी तो यही चाहेंगे ना भी ठीक। अब ठीक ठाक कैसे? तो उठ के अपने आप, हाँ, शरीर से नहीं, अपने आप मन से तो ठीक ठाक आ, अपने आप में बैठ कर आ, बाहर तेरी कोई वृत्ति ना जाए, बाहर तेरी भटकान ना हो, वही ठीक ठाक जानना है। अब उसके लिए वैसे तो वो आसान है करना, कुछ भी कहनी है ना, कितना आसान है। खाली यही मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, वाणी से नहीं, निश्चय से, निश्चय से। जब वो निश्चय पूर्ण होता है, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही परमात्मा, फिर तो जा खेल जाके संसार में। पत्नी का निश्चय पक्का है ना, खेल रहे हैं ना संसार के अंदर, किडे वेंदो पत्नी बन के जा रहे हैं कहीं कहीं। अब दोबारा कभी भाव आता है कि मेरा पति मैं लभना है, आंदा है? नहीं आता ना, निश्चय पक्का है। वो हुण इवें ये वाला निश्चय पक्का होवे, जब ये निश्चय पक्का है, जितना मर्जी खेडो, जहाँ मर्जी जाओ, कोई मना नहीं है। अब दृढ़ता आनी चाहिए बस, वो दृढ़ता जब आएगी तब हमारा काम बनेगा। तब उन्होंने कहा कि ये सब माया का पसारा है, माया के पसारे से अब वहाँ से निकलना है। रज्जु में सर्प जैसे, अब रज्जु में सर्प दिख रहा है ना, पर कब दिख रहा है? जब मंद अंधकार होता है। जब मन रज्जु में सर्प कब दिखता है? जब मध्य अंधकार होता है, मंद होता है ना, है ना, पूरा अंधेरा उसे तावी कहना लिख से।
पूरी लाइट होएगी तब भी नहीं दिखेगा। मंद अंधकार है तब वो भुलेखा खा जाते हैं। अब ये अज्ञानता है, मंद अंधकार है, ये अज्ञानता है। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਉਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਉਹ ਕੋ ਕਰਨ ਉਸੇ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੋਰ ਸੰਸਾਰੀ ਉਸੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਸੇ। और जो उस परमात्मा को मिल गया, फुल प्रकाश हो गया, वो भी आग से मैं हूँ दोबारा धान उच्चा चावल तक कट के देम दोबारा उन्हें को क्यों कुटसा, वो भी नहीं आएगा वापस। ए विच वाले आप झूले खमदे खड़ो, ये कब निकलेंगे हम? आर्या पार तो होना पड़ेगा। ये जब आर्या पार नहीं होते फिर मर बुला जन्म गिन। अब कितनी बार मरना और कितनी बार जन्म लेना? वो भी शरीर मर रहा है, मैं नहीं मर रही। वो तो अगोला ब्याकार गिंदी है। अब शरीर का मरना कब खत्म होगा ये हमारे हाथ में है। वही प्रांत काल, वो प्रांत काल कब आएगा? जब सूक्ष्म भी मर जाएगा, सूक्ष्म भी 5 तत्वों के अंदर लय हो जाएगा। ये स्थूल तो हम जलाते हैं ना, पर सूक्ष्म वो नहीं खत्म होता। फिर वही परमात्मा हमें कह रहे हैं कि जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होता है। अब सर्प का कैसे नष्ट होता है? जब पूरा प्रकाश आता है तब भ्रम दूर होता है ना। अरे ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, वो तो तब हमें समझ आता है ना। पर जब पूरा प्रकाश होगा तब। अब ऐसे ये भ्रम जो ये माया फैली पड़ी है, ये माया कब जाएगी? जब ज्ञान आ जाएगा तब ये माया जाएगी। देखो माया की अपनी पावर नहीं है, माया भी उसके अधीन है। ये उस परमात्मा की दोनों शक्तियाँ, दोनों को समझना चाहिए। माया के बिना भी गत कहनी है अपनी। अब माया ना हो तो ये वाणी की में बोल से, कन की में सुन से, माया से ही चल रहा है ना ये सारा ही। तो माया भी उतनी जरूरी है, पर समझो एक लिमिट हो अपनी। व्यवहार कैसे करेंगे? आकार से ना, आकार चाहिए ना व्यवहार करने के लिए। वो आकार माया का है। फिर अब इसको छोड़ सकते हैं? नहीं, इसको नहीं छोड़ सकते। ये चलेगा, साथ में चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। बन से खिचड़ी बच्चे को पता कहना चल से, पर माँ प्यो को तो पता है ना, समझ आवे से ना विच क्या क्या है, मटीरियल का पता चलता है ना विच क्या क्या है। अब यही पता चलाना है बस, यही गुरुदेव हमारे लिए कर रहे हैं सारा। वो यही पुरुषार्थ है हमारा कि वो जितना पुरुषार्थ गुरुदेव हमारे लिए कर रहे हैं, क्या हम भी कर रहे हैं उतना? अगर ये समझ आ जाएगा तो फिर दोनों साफ साफ हो जाएंगी बिल्कुल। ओम तम नमामि।